वेलकम बैक पॉलिटेक्निक पंडित। मैं सत्यम फिर से एक बार जुड़ चुका हूं हमारे साथ और आज बात होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ। भैया कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक? तो 2019 के इवेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। जैसा कि आपको दिख रहा है 2019 के इवेंट 20 और 21 मतलब 19, 20, 21 के इवेंट का क्वेश्चन बैंक इस दौर में हम कराएंगे। किस दौर में? तो आज के सेशन में नहीं, आज के सेशन में सिर्फ 19 का ही होगा। अगले और नेक्स्ट एपिसोड में जैसे कि कहानी बनता है वैसा ही आपको 20 और 21 भी कराएंगे। तो सिर्फ इवेंट ही नहीं, ऑड भी मेरे पास सारा क्वेश्चन अवेलेबल है। हम आपको सारा कुछ एक एक करके कराते जाएंगे और बेहतर तैयारी कराने की गारंटी हमारी है। 20 में 20 नंबर आना किसमें? तो मैनेजमेंट पेपर में। यह मैनेजमेंट कॉमन है, मतलब सबको पढ़ना है। सिविल वाले को, एग्रीकल्चर वाले को, टेक्सटाइल वाले को, सबको पढ़ना है। मतलब सबको पढ़ना है और अच्छा खासा नंबर क्या करना है? गेन करना है। तो भैया आपको 20 नंबर कैसे आएगा इसकी जिम्मेवारी हमारी है। और देखते चलिए कि कैसे हम आपके 20 में 20 नंबर को लाते हैं और कैसी जबरदस्त तैयारी कराते हैं। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं आज 2019 के इवेंट का मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चंस क्या होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चंस क्या होने वाला है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 19 का है, ठीक है। चलिए इसके अंदर पहले वाले क्वेश्चंस को हम समझेंगे फटाफट और देखेंगे क्या ही कुछ खास है। पहला वाला क्वेश्चंस बोल रहा है कि विच अमंग दिस इज अ सर्विस बिजनेस। मतलब क्या? इसके अंदर सर्विस बिजनेस कौन सा है? तो सर्विस बिजनेस कौन सा है? तो जिसमें हम कुछ सर्विस देते हैं, जैसे कि होटल वगैरह में होते हैं तो पूछा सर क्या चाहिए, नहीं तो सर्विस देते हैं। तो सर्विस बिजनेस कौन सा है? तो काउंसलिंग बिजनेस। तो हमारा काउंसलिंग बिजनेस इज नोन एज अ सर्विस बिजनेस। ठीक है, काउंसलिंग बिजनेस क्या हमारा? सर्विस बिजनेस है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और बाकायदा एक का 2 में टिक मारेंगे, मतलब 1 नंबर का बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक है, नंबर 2 को देखेंगे। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? Which amongst this is a not a manufacturing business। मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब क्या? जिसमें कुछ बनाया नहीं जाता हो, कुछ नया तैयार ना होता हो, वैसे बिजनेस कौन सा है? तो वैसा बिजनेस हमारा हेयर डिजाइनिंग बिजनेस ही है। मतलब क्या? हेयर डिजाइनिंग बिजनेस के अंदर हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। क्या? स्मार्टफोन तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनता है, प्लास्टिक भी बनता है, कैंडल भी बनाया जाता है, लेकिन हेयर डिजाइनिंग बिजनेस के अंदर हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। चलिए तो इसका हमारा क्या सी नंबर आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा है नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर पार्ट। इसमें इकोनॉमिक सेक्टर पार्ट कौन सा है? कौन सा हमारा इकोनॉमिक सेक्टर पार्ट है इसको हम समझेंगे। तो इसमें हमारा जो ट्रेड है, व्यापार है, ये हमारा क्या है? इकोनॉमिक सेक्टर है। मतलब क्या? इसके अंदर हम कुछ आवागमन करते हैं, सामान को इधर से उधर भेजते हैं, व्यापार करते हैं। तो हमारा ट्रेड किससे जुड़ा हुआ है? इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देते हुए चलेंगे। आप लोग 10th में शायद पढ़ के आए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट ही है। ठीक है, उसके अंदर आप लोग बहुत बखूबी पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नहीं, ग्लोबलाइजेशन का क्या एग्जाम्पल है? तो ग्लोबलाइजेशन क्या ही होता है? जब हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से सामान आवागमन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कहाँ? मान लीजिए कि चाइना से भारत आता है, भारत से चाइना जाता है। फिर क्या? मीडिया और एंटरटेनमेंट, मतलब थोड़ी सी हंसी मजाक, हंसी खेल हो जाती है, नहीं मीडिया वाली बात, गप रखा हो जाता है, थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर की हम लोग क्या कर लेते हैं? फॉलो कर लेते हैं। और ये सारा तथ्यात्मक बात जिसके अंदर आता है वो हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो इसका सारा क्वेश्चन क्या सही होगा, सारा पॉइंट सही होगा, इसीलिए हम इसका ऑल द अबव आंसर टिकट करेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए 5 नंबर के अंदर लिखा हुआ है, क्या ही देखेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्या है? लिखा हुआ है कि प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैज अ प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? तो प्राइमरी प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यूअसली होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअसली होता है, लगातार होता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली होता है, लगातार होता है। इस बात को हम समझेंगे और इसका हम टिक मारेंगे फटाफट और आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझते चलेंगे और दिमाग के अंदर डालते हुए चलेंगे। ये आपका वीवीआई क्वेश्चंस आ चुका है। ये क्वेश्चंस पक्का है, पूछेगा एग्जामिनेशन में, पूछता रहेगा और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय, मतलब कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसने दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसने दिया था? तो आंख नाक कान बंद करके सिंपल एक में मारना है, हेनरी
फ्यूल, हेनरी फ्यूल नहीं, बिल्कुल नहीं। FW टेलर, हेनरी फ्यूल नहीं। हेनरी फ्यूल ने कौन दिया था जल्दी बताइए? तो हेनरी फ्यूल 14 प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तब हेनरी फ्यूल मारेंगे। लेकिन जब हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आएगा, जबकि साइंटिफिक होगा, तो साइंटिफिक में तुरंत हम FW टेलर को ही चुनेंगे। भैया टेलर साहब, FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिया था, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज हियर। चलिए, ये लिखा हुआ है क्या कि 14, देखिए अभी जस्ट हम बताएं तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अभी जस्ट बताएं क्या होगा, जल्दी बताइए। हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल ने क्या 14 प्रिंसिपल दिया था। हेनरी फ्यूल ने ही हमारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। क्या दिया था? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल। चलिए टकाटक आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, What is the maximum number of requirement in the sole proprietorship? मतलब जिसका स्वामी सिर्फ एक ही हो, मतलब क्या, जैसे दुकानदार है, सब्जी बेच रहा है, दूध बेच रहा है, या जो भी किराना आइटम है, तो क्या वहां पे एक ही दुकानदार है, तो वहां का मालिक बेचारा एक ही है, जो करना है खुद करना है, तो उसमें क्या होगा? 1 मेंबर होगा, ठीक है, उसके अंदर मेंबर कितना होगा? 1 होगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने मेंबर होते हैं? तो बस 1 नंबर टकाटक मार के आगे बढ़ जाना। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट आ चुका है, लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चंस कि पार्टनरशिप फ्रॉम मस्ट बी रजिस्टर अंडर, मतलब कि 2 पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस चालू किया और एक पार्टनर के अंदर मन के अंदर, अरे यार मेरे से ये तो चीटिंग तो नहीं कर रहा, तो भैया चीटिंग क्यों करना, चलो कौन से एक्ट के अंदर बन जाए? तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दोनों पार्टनर बन जाते हैं, मतलब हमारा पार्टनर बराबर बराबर अधिकार लेगा, हमारा 50%, इसका 50%, दोनों क्लियर, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हम बन जाएंगे। जब हमारा रजिस्ट्रेशन की बात आएगा, ठीक है, कौन पार्टनर्स रजिस्ट्रेशन होंगे, तो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन एक्ट आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, इसको भूलेंगे नहीं, दिमाग के अंदर नोट डाउन करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? सोल प्रोप्राइटरशिप इज वेस्ट। भैया सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या वेस्ट है? मतलब जो अकेला स्वामी है, जो सिंगल मालिक है, उसके अंदर क्या बेनिफिट है, क्या तड़का लगा मिर्ची वाला? तो क्या है? फ्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो बेचारा क्या है, कम पूंजी से भी शुरू कर सकता है। जो स्वामी एक है, मालिक एक है, वो थोड़ा थोड़ा पूंजी लगाकर अपने बिजनेस को धीरे धीरे इंक्रीज करते चला जाएगा। क्या? थोड़ा थोड़ा बिजनेस, तो उसका क्या आंसर होगा? फ्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं, जहां होगा सोल अकेला वाला होगा तो वहां फ्यू मारेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? लिखा हुआ है कि एवरीवन इज द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो दुनिया में जितने ऑर्गेनाइजेशन है वहां जाइएगा तो आपको पक्का एक ना एक मालिक मिलेगा ही, मतलब 1 बॉस मिलेगा। कहीं भी जाइए तो एक ना एक बॉस मिलेगा, पक्का है, श्योर है, ठीक है। तो क्या होगा? 1, जैसे कि आपके घर में नहीं मम्मी पापा, तो पैसा किससे मांगते हैं? पापा से, तो बॉस तो एक है ना, ठीक है। तो वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक बॉस मिलेगा, कहीं भी ऐसा नहीं कि 4 बॉस मिलेगा, वो बोलेगा नहीं उससे पैसा मांग लो, वो बोलेगा उससे मांग लो, ऐसा नहीं है। कोई भी बोलेगा एक ही, हाँ उस सर के पास जाइए, मतलब क्या 1 है, फिक्स है। तो वहां क्या होगा? 1 बॉस होंगे, फिक्स होगा, चेंज होने वाली बात नहीं है। चलिए व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज व्हाट इज, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है कि व्हाट इज इंश्योर्ड बाय द फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या तथ्यात्मक बात है। तो क्या क्या होना चाहिए? ग्रेटर एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता अत्यधिक होना चाहिए, नहीं एकदम मशीन की तरह, बुलेट की तरह धंधना के काम करे। चलिए नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, तो काम करने का तरीका अलग होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए, थोड़ा सा यूनिक टाइप का, ठीक है। और क्या? डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसा नहीं कि बेचारा एक काम करते करते मतलब मर गया और दूसरा आराम से तकिया लगा सोए, ऐसा नहीं, सबको बराबर बराबर काम मिलेगा, ठीक है, सब अपना काम बटा होगा, फटाफट सब खत्म कर लेगा, ये चीज होना चाहिए। तो ये सारी चीज जिसके अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द एबव बोलेंगे, और ऑल ऑफ द एबव में हमारा आंसर हो जाएगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए सारे क्या पॉइंट होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट क्या है? विच टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द डेवलप
इन जापान, मतलब भैया जापान ने कौन सी टेक्निक को डेवलप कर दी, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर। तो जापान ने जिस टेक्निक को डेवलप किया उसका नाम है काइजन। अरे भाई काइजन, हाँ काइजन, काई वाला काइजन याद कर लो भाई। तो काइजन जो टेक्निक्स है उस कहां से है, जापान से है। तो जहां काइजन का नाम है जापान से तुरंत रिलेट कर लीजिए। और ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, ये भी बीवीआई क्वेश्चंस के अंदर आता है। चलिए व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग देयर इज नो सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें कौन सा रिक्वायरमेंट का सोर्स नहीं है। रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत, मान लीजिए कहीं इंसान की जरूरत है, कहीं पानी की जरूरत है, कहीं खाना की जरूरत है, तो कौन सा जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो क्या कॉन्सल्टेंसी हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बाकी सब होगा, सोशल मीडिया की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, लेकिन हमारा कंसल्टेंसी एक ऐसा है जिसकी जरूरत नहीं है, नेवर, रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है हाई मोरल लीड टू, नहीं, हाई मोरलिटी लीड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो ऑफ जॉब सर्टिफिकेशन पहला होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, ऑन जॉब सर्टिफिकेशन दूसरा होना चाहिए, तीसरा हमारा क्या, पर्सनल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल सर्टिफिकेशन। और ये सारे चीज जिसके अंदर होगा वो हाई मोरल लीडर के अंदर आएगा। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा और हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो याद रखिएगा ये 3 पॉइंट जिसके अंदर आएगा वो हाई मोरल लीड के अंदर होगा। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और उसी बेसिस पे हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। लिखा हुआ है हु गिव द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन, मतलब भैया हाइजीन का मोटिवेशन थ्योरी किसने दिया था, किसका, तो हाइजीन का मोटिवेशन थ्योरी किसने दिया था। तो हाइजीन का मोटिवेशन थ्योरी जब ही आए तो तुरंत मारना है हेजनबर्ग के अंदर। किसके अंदर, हेजनबर्ग साहब ने दिया था हाइजीन ऑफ मोटिवेशन थ्योरी। जब भी मोटिवेशन आएगा हाइजीन का, हाइजीन आए, देखिए एच से हाइजीन, एच से हेजनबर्ग, एच से हाइजीन, एच से हेजनबर्ग। ठीक है, तो फटाक से मारना है और इसको आगे बढ़ जाना है। इतना सिंपल सा है, आपको याद हो ही जाएगा, पक्का लिख के देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच अमंग दिस इज अ फंक्शनल स्टेटमेंट। भैया फंक्शनल स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब कहाँ जहां हमारा दैनिक जीवन का कार्यक्रम का बेलेखा जोखा होता हो। 2 रुपया हमने खर्च किया, 3 रुपया हमने कमाया, 1 रुपया सेव कर लिया, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, बैलेंस शीट के अंदर। मतलब क्या, बैलेंस शीट के अंदर हम देख लेंगे क्या हमने कितना खर्च किया, हमने कितना कमाया और हमने कितना सेव किया। ठीक है, तो हमारा बैलेंस शीट के अंदर आएगा जो कि हमारा फंक्शनल स्टेटमेंट कहलाएगा, जो कि मतलब चलता हुआ, नहीं लग रहा है कि आप चल रहा है भैया, फंक्शन सारा कुछ पता है इसको। ठीक है, फोन की फीचर्स की तरह। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, विच अदर्स डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई मोटिवेशन थ्योरी किसने दिया। अब एक्स वाई थ्योरी मतलब एक्स वाई अलजेब्रा वाला एक्सप्रेशन आ रहा ना, एक्स वाई थ्योरी किसने दिया था, तो एक्स वाई थ्योरी हमारा एमसी जिंजर साहब ने दिया था। मतलब एक एक जो किरदार है चुन चुन के आया है, मतलब दम चुन चुन के। भैया एक्स वाई थ्योरी की बात आ जाए तो एक्स वाई थ्योरी को किसने डेवलप किया था, ये भी मोटिवेशन थ्योरी है। और ये मोटिवेशन थ्योरी को हमारा किसने डेवलप किया था, तो एमसी जिंजर साहब ने डेवलप किया था। और बाकायदा इसको याद रखना है। ठीक है, एमसी जिंजर साहब एक्स वाई मोटिवेशन थ्योरी देके चले गए थे और इसको हम लोग याद करते आ रहे हैं। चलिए लास्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन है फिर खत्म। ठीक है, अप्रेंटिसशिप क्या है, अप्रेंटिसशिप कैसा जॉब है, तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग है। मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब कि वहां जाके आपको सीखना पड़ेगा, वहां जाके सीखना पड़ेगा कि आखिर मशीन कैसे वर्क करता है, आप मशीन के साथ कैसे रिलेशन बैठाते हैं, आप मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये कैसा है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब कि आपको वहां जाके सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप घर पे सोए हुए हैं तकिया लगा के और देख रहे कि भैया हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है। तो जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा वहां पे आपको जाना पड़ेगा, आपको लाइव देखना पड़ेगा। उस किसके अंदर आएगा, तो अप्रेंटिसशिप के अंदर आएगा। और हमको लगता है कि बाकायदा आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में पता होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, चलिए जिनको नहीं पता उनको हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाज एक्सक्यूट। भैया वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब आया था, तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हमारा
1923 को आ गया था। 1923 को पहली बार 1923 को पहली बार हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट लागू हुआ था और उस समय से हमारा ये चलते आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा टोटली 2019 का इवेंट का सब्जेक्टिव क्या नहीं ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म होता है। और आशा करते हैं कि हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पोर्शन में आपके लिए लेकर जल्द ही आएंगे। चलिए ओके, थैंक यू।